प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, खाने के लिए कोई परहेज है क्या डॉक्टर? आइए जानते हैं इसके बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर रश्मि भामरे, योर फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम जानते हैं ट्राइमेस्टर वाइज कि खाने के लिए प्रेगनेंसी में क्या सही होता है और क्या गलत होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सबसे पहले किसी भी ट्राइमेस्टर में यदि खाने की बात आती है तो वो खाना हमारा फ्रेशली कुक्ड और फुल्ली कुक्ड होना चाहिए। हाफ फ्राई, फ्रोजन फूड या फिर स्ट्रीट फूड हमारे गट हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इट माइट इनवाइट इन्फेक्शंस ऑल्सो। लेकिन यदि आप बाहर का खाना खाना चाहते हैं तो अच्छे हेल्दी हाइजीनिक रेस्टोरेंट का खाना बहुत सोच समझकर खा सकते हैं। अब आते हैं घर के खाने के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को नाउशिया बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और उसी समय पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी शुरू होने लग जाते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण। तो हमें ऐसा खाना चुनना है जो कार्बोहाइड्रेट रिच हो और साइमल्टेनियसली आप उसे खा पाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाउशिया वोमिटिंग के कारण बहुत सारा जनरल खाना जैसे सब्जी, रोटी, दाल, चावल शायद नहीं खा पाएंगे पेशेंट। ऐसे समय पे थोड़ा थोड़ा स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील्स इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। दूसरा, आयरन रिक्वायरमेंट हमारी टैबलेट से हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हरी सब्जियों का सेवन करें। स्पिनच, मेथी, इस तरह की हरी सब्जियों का आहार में अगर समावेश है तो आपकी पॉटी क्लियर रहेगी और कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ नहीं होगा। फ्रूट्स इज अनदर ग्रेट ऑप्शन बिकॉज इट कंटेन्स वाटर, फाइबर एंड कार्ब्स। बहुत बारी खाना ना जाने के कारण हम फ्रूट्स खाते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट्स आप होल फ्रूट सारे खा सकते हैं जो पके हुए हो। कच्चे फल जैसे कच्चा पपीता, कच्चा केला, कच्चा पाइनएप्पल, दे मे कॉज डिफिकल्टी इन डाइजेशन एंड ऑल्सो उनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्रमाण में घातक हो सकते हैं। लेकिन पके हुए फल जैसे पका हुआ पपीता, पका पाइनएप्पल, पका हुआ केला, ये सारे फ्रूट्स प्रेगनेंसी में सेफ ही माने जाते हैं। याद रखिए, किसी भी प्रकार का फूड आप खा रहे हैं वो एक सही मात्रा में और क्लाइमेट फ्रेंडली होना जरूरी है। यदि मुझे दही पसंद है या मुझे आइसक्रीम पसंद है इसलिए मैं बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा लूंगी तो दैट विल नॉट वर्क। छोटे मात्रा में पोर्शन साइज में खाया हुआ खाना बेहतर माना जाता है। अब जानते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कार्ब्स रिक्वायरमेंट कम हो जाते हैं और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे की भी फुल बॉडी डेवलप हो रही है, उससे मसल और उसके बोन भी डेवलप हो रहे हैं। आपके खाने में हरी सब्जियों का सेवन आपके आयरन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कैल्शियम के लिए कुछ मात्रा में दही और दूध का सेवन डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन याद रखिए, किसी भी प्रकार का डेयरी प्रोडक्ट में यदि बहुत ज्यादा मात्रा में फैट है तो वो हम ज्यादा प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं करते हैं। दिन में 1 गिलास दूध भी काफी है। ये दूध भी आप गाय का और स्किम्ड मिल्क यदि लेंगे तो वो ज्यादा प्रेफर्ड माना जाता है। प्रोटीन्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छे सोर्सेस है। एग्स एंड लीन मीट लाइक चिकन आर द ग्रेट सोर्स। फिश, प्रॉन्स, इसका भी सेवन आप अच्छे से कर सकते हैं। कितना करना चाहिए? डेली के 2 एग्स, स्पेशली द एग व्हाइट, इज अ ग्रेट ऑप्शन। इसका सेवन आप हर ब्रेकफास्ट में कर सकते हैं। वेजिटेरियन गर्ल्स के लिए पनीर, टोफू, मशरूम, उसके साथ दालें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन याद रखिए, जब दालें और स्प्राउट्स की बात आती है वो पेट में जाने के बाद काफी मात्रा में गैसेस क्रिएट करती है। जब हमने सवेरे किसी भी प्रकार का स्प्राउट वाला मील लिया है, बेसन, चना, राजमा, इस तरह के गैस फॉर्मिंग पदार्थ लिए हैं तो आपको आफ्टरनून या शाम तक काफी ज्यादा मात्रा में ब्लोटिंग होने की संभावना है या पेट में दर्द होने की संभावना होती है। जनरली वी रिकमेंड टू हैव दिस काइंड ऑफ फूड इन द इवनिंग टाइम इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग में आप फल सब्जियां या पत्ता सब्जियों का सेवन करें और उसी के साथ चलना फिरना हर मील के बाद मैंडेटरी होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन हमारे खाने में हाई प्रोटीन और हाई फाइबर रिच डाइट होना जरूरी होता है। कार्ब्स की रिक्वायरमेंट और टोटल पोर्शन साइज भी कम करना बहुत जरूरी है। आखिरी महीने में बहुत बार ब्लोटिंग ऐसे भी बनी रहती है, पेशेंट ठीक से सो नहीं पाती है, इसीलिए आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेते रहना है। एनर्जी डेंस डाइट आप डेफिनेटली ले और हर खाने के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट का वॉक जरूर करें। याद रखिए, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, इसीलिए बैलेंस न्यूट्रिशन और पर्सनलाइज्ड डाइट ही डिफरेंस ला सकता है। धन्यवाद।